मैं तो भोले से कहूंगी कि रस्तोगी लल्ला को दुकान दान में ही दे दे, बस एक ही दुकान में खुश हो जाएगी कुंती। और मांगू लल्ला को रस्तोगी की दुकान दान कर जाए, उससे भी ज्यादा एक दुकान देना भोलेनाथ के लिए तो चने के छिलके के बराबर है। कुछ बड़ा माँ, जैसे बड़ा बंगला, गाड़ी, सोना, ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा, है ना? हाँ हाँ प्रभु, आप तो जानते ही हैं मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। ठीक है कुंती देवी, अब जाके अपनी बहुओं की शंका दूर करो। तथास्तु। मैया तू फिर लालच कर रही है। अरे लल्ला, इसे लालच नहीं, भक्त की समझदारी कहते हैं। चल चल बहुओं से बात करें। अरे चल। ओम नमः शिवाय, मन में कह रही है दीदी। ओम नमः शिवाय, मन में कह रही है दीदी। ओम नमः शिवाय, मन में कह रही है दीदी। ओ दीदी, बात सुनो हमारी। माफ करना माँ जी, अब दीदी पूजा से तभी उठेंगी जब उनकी विनती पूरी हो जाएगी। इससे पहले कि शिव जी की तीसरी आंख खुल जाए, आप मान जाइए और करने दीजिए शिवरात्रि की पूजा। अरे तो पूजा करने से रोका किसने है? पूजा तो हो रही है ना लाल चौक के बड़े मैदान में। ऐसे क्या देख रही हो? कुसुम ने बताया नहीं? कुसुम, बढ़िया तैयारी है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अरे ओ माधुरी दीक्षित, अरे ठुमके बाद में लगाइयो, पहले ये बता कि बहुओं को बताया था ना? अरे यही कि शिवरात्रि की भजन संध्या लाल चौक के बड़े मैदान में होगी, घर में नहीं। मुझे कब बताया? मैया तो झूठ मत बोल। सासू माँ, बताया भी तो किसको? लेडी मगरमच्छ को। सो रही होगी, कहाँ से सुनेगी? अरे ये होशो हवास में आपकी बात इस कान से सुनती है, इस कान से उड़ा देती है। का कहे? अरे नहीं, लो, किसी ने बहुओं को बताया ही नहीं। अब माँ जी, नु सावो से किल जोन दी। अब तुझे पता था तो बताया काहे नहीं? नहीं, मेरा मतलब है माँ जी, हमें उन हलवाइयों ने बताया कि घर में पूजा हो ही नहीं रही। घर में नहीं है ये बता दिया, लेकिन लाल चौक में है ये नहीं बताया। और आप लोग समझ बैठे कि इस साल शिवरात्रि की पूजा ही नहीं हो रही। अरे पूजा हो रही है। मैया साल में किसी का जन्मदिन, किसी की सालगिरह मनाए ना मनाए, शिवरात्रि जरूर मनाती है। बिल्कुल मेरे जैसे। मम्मी जी, आपको पता है मैं साल में कुछ और मनाऊं ना मनाऊं, लेकिन अप्रैल फूल जरूर मनाती हूँ। और तो और मैं तो कभी कभी जून में भी अप्रैल फूल बना देती हूँ। अरे अप्रैल फूल तो हमारा भी अक्टूबर में मन गया था, जब सासू माँ ने कुसुम की फोटो भेजी थी शादी के लिए। फोटो में तो एकदम आलिया भट्ट लग रही, असली में कालिया भट्ट। देखो तुम कौन सा वरुण धवन निकले, गरीबों के राजेश खन्ना लग रहे हो। डाकिया डाक लाया। हाँ तो आप सब, खास करके प्रार्थना जी, निश्चिंत रहिए, महाशिवरात्रि की पूजा हो रही है। शुभ है दीदी, पूजा हो रही है दीदी, हो रही है, हो रही है, हो रही है दीदी, पूजा हो रही है, हो रही है पूजा दीदी, हो रही है, हो रही है पूजा दीदी, हो रही है, हो रही है। बस बस, ये पूजा दीदी नहीं, प्रार्थना दीदी है। दीदी अब शिवरात्रि और दीदी रात्रि में कोई अड़चन नहीं आएगी। दीदी रात्रि? हाँ माँ जी, दीदी रात भर शिव जी की पूजा करती है और मैं दीदी की। सबके लिए शिवरात्रि हो जाती है और मेरे लिए दीदी रात्रि। और यही नहीं, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ दीदी पूजन भी करती हूँ। और माँ जी, जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण भगवान के साथ साथ दीदी के चरणों में भी पड़ के माथा टेक लेती हूँ। और माँ जी, नवरात्रि में 9 व्रत माता के और 9 व्रत दीदी के भी रखती हूँ। बेटा,
गणेश चतुर्थी पे दीदी का विसर्जन तो नहीं कर देती? एक बात बता, दीदी के नाम का मंदिर काहे नहीं बनवा देती? माँ जी, मेरी जिंदगी का तो यही लक्ष्य है। इस बार हम भी त्योहार मनाएंगे कुसुम के साथ। दशहरे का कुसुम रावण बनोगी? लल्ला, मैं सोच रही हूँ लाल चौक के मैदान में नहीं, घर में ही करेंगे दीदी रात्रि। मेरा मतलब है शिवरात्रि। पर मैया तू तो लल्ला, तू ही बोल रहा था ना कि भगवान तो मन में होते हैं और बड़े मैदान में करेंगे तो बेकार की भागदौड़ हो जाएगी। मैया लेकिन लल्ला, तू भूल क्या? भोलेनाथ ने क्या कहा था कि वो घर पर आकर वरदान देंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पे हम तुम्हारे घर पुनः तुम्हें दर्शन देंगे और जो तुम मांगोगी वो वरदान भी देंगे। लाल चौक के बड़े मैदान में नहीं, और वैसे भी वहां सबके सामने कैसे वरदान मांगूंगी? तो बहुआ तैयारी शुरू करो। अवश्य मैया जी, बिल्कुल माँ जी, कह रही है दीदी। मैया, प्रार्थना की आपसे प्रार्थना है कि अब आप लेश मात्र भी चिंता का स्मरण कदापि ना करें। निश्चित रूप से आपकी ये कुलवधू बहुतायत से बहुतायत उत्साह के साथ अपने परम पूज्य बाबा बर्फानी की महा उमा उपासना रात्रि हेतु बहुतायत से बहुतायत सौंदर्य एवं अद्भुत क्रियाओं का प्रदर्शन अतुल्य रूप से प्रदर्शित करेगी। तत्पश्चात बहुतायत से बहुतायत। ओ दीदी, माँ जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। हम सब शिवरात्रि की पूजा की तैयारियां ऐसे करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। कह रही है दीदी। प्रचंड नाद करें बाबा बर्फानी की जय। सब जोर से बोलो, जय भोलेनाथ। कह रही है दीदी। जय भोलेनाथ। कह रही है दीदी। एकच पुनः प्रचंड नाद करें। क्या कह रही है दीदी? फिर से बोलो, जय भोलेनाथ। कह रही है दीदी। जय भोलेनाथ। कह रही है दीदी। तेरी तो किस्मत खुल गई कुंती। भोले भंडारी ने खुद शिवरात्रि पर आकर तुझे वरदान देने का वादा किया है। लेकिन तू मांगेगी क्या? एक तो रस्तोगी से दुकान के लिए 10 लाख रुपए कम कराने। 10 लाख कम ही क्यों? मैं तो भोले से कहूंगी कि रस्तोगी लल्ला को दुकान दान में ही दे दे। हाँ कुंती, बस एक ही दुकान में खुश हो जाएगी कुंती। और माँ भूल गई क्या? भोले क्या कह के गए कि जो भी मांगेगी वो मिलेगा। कुंती, और मांगो, लल्ला को रस्तोगी की दुकान दान कर जाए, उससे भी ज्यादा। तू भी ना कुंती, सरला का असर होता जा रहा है तुझ पर। बहुओं को पैसे देने में जैसे कंजूसी करती है ना, वरदान मांगने में भी वैसी ही कंजूसी कर रही है। एक दुकान देना भोलेनाथ के लिए तो चने के छिलके के बराबर है ना? अरे वो तो भोले हैं, दुनिया चलाते हैं। कुछ बड़ा मांग, जैसे बड़ा बंगला, गाड़ी, सोना। अरे शिव जी खुद तुझे शिवरात्रि पे वरदान देने आ रहे हैं। ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा, है ना? सही बात है, रोज ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा। कुछ बड़ा मांग कुंती, कुछ बड़ा मांगो। हे प्रभु, लल्ला को रस्तोगी अपनी दुकान दान कर जाए और मेरठ में मेरा एक ऐसा ही मकान हो जाए।
और दुकान और मकान। अरे ये एक नहीं 2 वरदान हो गए। याद नहीं भोले ने क्या कहा था? हम तुम्हें वचन देते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पे हम तुम्हारे घर पुनः तुम्हें दर्शन देंगे और जो तुम मांगोगी वो वरदान भी देंगे, परंतु एक ही वरदान देंगे। हाँ, मतलब कि मांगना भी बहुत होशियारी से पड़ेगा ताकि सब कुछ मिल भी जाए और सुनने में लगे कि एक ही वरदान मांगा है। हाँ, हे प्रभु, मैं अपने ऐसे ही नए मकान से निकल के लल्ला को दान में मिली रस्तोगी की दुकान देखने के लिए जाऊं। हाँ, ये हुई ना बात। मकान और दुकान दोनों आ गए और लगा भी नहीं कि 2 अलग अलग वरदान मांगे हैं। लिख ले कुंती, लिख ले, इससे पहले कि तू भूल जाए। हे प्रभु, मैं अपने ऐसे ही एक नए मकान से निकल के लल्ला को दान में मिली रस्तोगी की दुकान देखने जाऊं। अरे वो तो भोले हैं, दुनिया चलाते हैं। कुछ बड़ा मांग, जैसे बड़ा बंगला, गाड़ी, सोना। मैडम जी ये देखिए, एकदम मदहोश साड़ी है। कसम से बता रहे हैं, अगर अकबर जिंदा होते ना तो अनारकली को दीवार में न चिनवाते, इस साड़ी में चिनवा देते हैं? अरे आप लोगों को मजाक लग रहा है? ये साड़ी आप खुद पहन के देखो, अनारकली लगोगी। अगर ना लगना तो मेरा नाम सलीम रख देना। मेरा मतलब कि मुझे दीवार में चिनवा देना। मस्त माल है ना? साड़ी क्या बेच रहा है रे? बर्बाद हो गया, तू लूट गया रे। क्या हुआ जीजा? खत आया है रेशमा का। लाइए तो पढ़ के बताते हैं। दिखा भाई। मेरे प्यारे और बैंगन जैसे खतरू, हाँ। लिख रही हूँ लाल कलम से, खून मत समझना, हाँ। हो रही हूँ किसी और की, अपना मत समझना। क्या? एक मिनट, हम पढ़ के बताते हैं ना। मेरी शादी किसी और से होने वाली है। कल मेरी होने वाली सास 46 नंबर बस से आई और 45 नंबर बस के कंडक्टर से मेरी शादी तय कर दी। मैं 501 रुपये नेक में भी दिए और बोले ब्याह के बाद 250 रुपये वापस कर देना। क्या बकवास कर रहे हो जीजा? अभी और लिखा है, 1 मिनट। अगर तुम मुझे आखिरी बार देखना चाहते हो तो शादी में बहरे की जगह खाली है, आ जाना। बारातियों के लिए समोसा, कचौड़ी, मखाना बनाने वाली तुम्हारे भांजे की माँ रेशमा। जीजा ये तो खाली है। तुम्हारे बटुए की तरह एकदम बैलट है, नाटक का तैयारी कर रहे थे। का जीजा एकदम जान निकाल दिए। ये क्या टाइम पास चल रहा है? अरे भैया, जीजा अपने घिसे पिटे नाटक की तैयारी में लगे हैं। और भैया आपने जो कहा था ना कचौरी और समोसा लाने के लिए, वो हम भूल गए। भैया अभी लेकर आते हैं। अरे खतरो। हाँ जीजा। कचौरी समोसा ठीक है बाबू, पनीर का पकौड़ा ले लेना। ढोकले और जलेबी ले आए जीजा। अरे तब तो मौज आ जाएगा बे। रसगुल्ला भी। इतना इज्जत करेगा दिल का दौरा पड़ जाएगा। अरे जीजा इज्जत और खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। रस्तोगी साहब से काम जो निकलवाना है ना भैया। रस्तोगी साहब? वो बगल के दुकान वाला? और का जीजा आपके लिए नाश्ता लाने जा रहे हैं का? भैया मंगा रहे हैं ताकि रस्तोगी साहब को मस्का लगा सके और दुकान का दाम कम में वो बेच दें। क्या समझे? अरे खतरू,
मैं तुझे बताना ही भूल गया, वो जो रस्तोगी जी है ना, उनकी टेंशन मत ले। उसकी दुकान तो मैया शिव जी से वरदान में मांग ही रही। भैया माँ जी शिव जी से क्या मांग रही हैं? अरे खतरू, मेरे कहने का मतलब ये है कि शिवरात्रि आ रही है। हाँ। भोले भंडारी सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। तो ये जो रस्तोगी जी की दुकान का जो मामला है ना, वो भोले भंडारी खुद ही फिक्स कर देंगे हमारे लिए, टेंशन मत ले। एकदम सही है भैया, बहुत सही भैया, एकदम सही है। आपकी बात शिवरात्रि का हम भी कहेंगे, हे प्रभु हमारे लिए भी कुछ चक्कर चलाएं। ये खतरू, तुम्हारा चक्कर तो रेशमा के साथ चल रहा है बे। अरे जीजा, चक्कर चलाएं मतलब रेशमा को मेरे अंदर टाइगर श्रॉफ नजर आने लग गए। बेटा खतरू, फिलहाल तुम ग्राहक संभालते हुए नजर आने चाहिए, वरना ऐसे लगेंगे तुम्हारे कि तुम रेशमा को टाइगर नहीं चूहे नजर आओगे। चलो। ज्यादा उड़ोगे बेटा, रेशमा को तुम्हारे नाम से चिट्ठी लिख देंगे। रेशमा चांद का टुकड़ा लग रही है, तुम्हारी पड़ोसन गुलाबो, उसका नंबर मिल जाए तो जिंदगी में खुशहाली आ जाए, मौज आ जाए, लिख दूं। जीजा बाबा चंद्रमौली के समकालीन थाली धुरन चक्र परिक्रमा उपासना का कर्मयोग हमारे कर कमलों द्वारा हो। प्रार्थना की एक ही प्रार्थना है, थाली धुरन चक्र परिक्रमा उपासना यानी कि पूजा की आरती शिव जी की आरती दीदी ही करेंगी, कह रही है दीदी। एवं बाबा बर्फानी के समक्ष प्रीत भोजनम प्रस्तुत करने का कर्मयोग भी हमारे कर कमलों द्वारा हो। प्रार्थना की द्वितीय प्रार्थना है, शिव जी को भोग भी दीदी ही लगाएंगी, कह रही है दीदी। एवं बाबा बर्फानी के समक्ष गोलाकार दक्षिण भारत के प्रिय फल का विस्फोटक झोंका भी हमारे कर कमलों द्वारा हो। प्रार्थना की तृतीय प्रार्थना है, गोलाकार दक्षिण भारत प्रिय फल यानी कि नारियल, नारियल में दीदी अपने हाथों से फोड़ेंगी, कह रही है दीदी। हाँ समझ गए, एल फेरा तू सब तुम्हारी दीदी करेंगी। मैया यहाँ काहे बैठी है? मैया, अरे लल्ला तू आ गया, आजा आजा, चल बैठ। ये देख मैंने क्या लिखा है। हे प्रभु, मैं अपने ऐसे ही एक नए मकान से निकल के लल्ला को दान में मिली रस्तोगी की दुकान को देखते हुए बैंक के लॉकर में रखाऊं 5-5 तोले सोना, बस इतनी अर्ज पूरी कर दो हे मेरे भोले। बता कैसा लगा? भोले ने कहा था ना कि वो एक ही वरदान देंगे। मैंने भी शब्दों के हेर फेर से कितना कुछ मांग लिया है, दुकान, मकान और जेवर भी। क्या हुआ लल्ला? हाँ, मुझे भी लगा कि मैं कुछ कम मांग रही हूँ, यही सोच रहा है ना तू? मैया तू फिर से लालच कर रही है, मत कर मैया। अरे इसमें लालच की क्या बात है? भोले ने तो खुद ही कहा था ना कि एक मनचाहा वरदान मांग लो। फिर ऐसा सुनहरा मौका मिलने पर मैं आधा किलो टमाटर और 2 किलो प्याज थोड़ी ना मांगूंगी। मैया वो रस्तोगी बेवजह 10 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा है, तू बस मेरा इतना काम करा देना मैया। मुफ्त में नहीं चाहिए दुकान मुझे, जो भी दाम बनता है वो खुशी खुशी देने को तैयार हूं मैं मैया। तू तो पागल है, तू रहने दे, मैं अपने हिसाब से ही मांग लूंगी। चुपचाप बैठ यहाँ। मैं तो कहती हूँ तू बैठ ही मत, तू जा बहुओं का हाथ बटा।